समाजवादी का झंडा लहराएगा बार बार। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 10 साल में मोदी जी वो विकास नहीं किए हैं जो आपको चाहिए। विकास कहाँ से होगा, हम लोग को एकदम कटोरा पकड़ा दिए हैं। कहाँ कटोरा पकड़ा दिया? क्यों नहीं, कटोरा तो लिए नहीं है। कहाँ है गर्मी? गर्मी तो बहुत है। इस गर्मी में किसकी गर्मी निकलेगा? गर्मी निकल जाएगी एनडीए की। एनडीए गर्मी निकल जाएगी। नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी सबसे चर्चित हॉट सीट घोसी में है। आज यानी आज शाम 5 बजे प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा और आज यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आगमन है। धूप भी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी रैली में तमाम लोग पहुँचते हैं। अगर देखेंगे बगल में मंच लगा हुआ है, उन्हीं के वहाँ से लगभग 100 मीटर दूर पे मैं हूँ। यहाँ तमाम कुछ लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग रखते हैं। बात करेंगे कि माहौल किसका है, क्योंकि चुनाव 1 जून को होगा, परिणाम 4 जून को आएगा। लेकिन उससे पहले जब मतदान होगा दिमाग में कुछ चल रहा होगा। और इतना गर्मी है कि आपका शर्ट सब कुछ भीग गया है। तो क्या कहेंगे? अब हम लोग तो बेरोजगारी, महंगाई, इसी मुद्दे पर हम लोग वोट करेंगे। और जो बुनकरों का मसला है पासबुक का, ये जो रेट फिक्स है हम लोग का, जो मुलायम सिंह करके गए थे 72 रुपया, ये भाजपा शासन में उसको 400 रुपया कर दिया गया है। ये हम लोग चाहते हैं कि सरकार कुछ बदलाव हो तो हम लोग का रेट फिक्स 72 रुपया रह जाए। यही बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव चाहते हैं हम लोग। तो 10 साल में मोदी जी क्या बुनकरों के लिए कोई काम नहीं किए? नहीं, बुनकरों के लिए मोदी जी कुछ नहीं किए हैं। नहीं, वो उनके आने के बाद हम लोग का जो 72 रुपया रेट था वो बल्कि 400 रुपया कर दिए हैं। वही हम लोग चाहते हैं कि बदलाव होगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कैसे झेलते हैं जब नेता मंत्री कोई भी आ जाए, डिप्टी सीएम प्रधानमंत्री जब आते हैं तो रैलियों में इतना भीड़ होता है, लेकिन लोग वहाँ पहुँचते हैं। जब सांसद जो विधायक जीत जाते हैं तो जनता के बीच में धूप अगर होता है तो पहुँच नहीं पाते हैं, कहीं बहुत ज़्यादा धूप है। और जनता जब उनके पास जाता है तो कहीं बाहर बैठिए। तो आप लोग इतने धूप में यहाँ पर आए हुए हैं, तो क्या उम्मीद और विश्वास? देखिए, हम लोग एक तो उम्मीद लेकर चले हैं कि इस बार बदलाव होने जा रहा है और हम लोग थपन और धूप नहीं देख रहे हैं। इस वजह कि हम लोग जनता के बीच इसलिए हम लोग जो जा रहे हैं कि एक माहौल बने, अखिलेश और राहुल गांधी के पक्ष में एक माहौल बने। यहाँ जो प्रत्याशी हैं राजू राय, और अगर देखें भाजपा और सुहलदेव अलायंस में है डॉक्टर अरविंद राजभर, तो लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं वो घूम कर। तो क्या जिस प्रकार घूमने से नहीं, उनके घूमने से बदलाव नहीं होगा, क्योंकि अभी वो चुनाव हुआ था 8 महीने पहले, माननीय सुधाकर सिंह जी चुनाव लड़े थे और यही ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे कि हमारा चुनाव है और अखिलेश बनाम ओम प्रकाश राजभर का चुनाव है। और यहाँ 40,000 चुनाव से हारकर ओम प्रकाश राजभर चले गए थे। हाँ, वो स्थिति नहीं है। इस बार भी बनारस के नाम पर चुनाव हो रहा है कि बहरी है, बहरी भगाओ स्थानीय लाओ। कौन बनारस वाले? ये अरविंद राजभर। अच्छा, नेता जो नेता हमारे राजू राय जो चुनाव लड़ रहे हैं ये स्थानीय है, घोसी लोकसभा के हैं। राजू राय क्या ऐसा विकास किए हैं जो आप लोग चाहते हैं कि वो आ जाएंगे, विकास होगा? राजू राय जो कोरोना के दौर में जो जनता के बीच में ये सालों की साल रहे हैं, करीब 5 साल से जनता के बीच में रहे हैं और जनता के दर्द दुख वो समझ रहे थे, तो उनको राजू राय को जनता वोट कर रही है इसी मुद्दे पर। हाँ, देखिए इतना धूप है और हालांकि छाँव में बैठे हुए हैं, फिर भी पूरा कपड़ा भीग गया है। उनका ही नहीं, हमारा भीग गया, सब लोग भीगा हुआ है। और ये सब देखने के लिए आए हुए हैं अखिलेश यादव को। तो बात करेंगे, आप भी देखने के लिए आए हैं अखिलेश यादव को? देखने के लिए नहीं आए, सुनने के लिए आए। क्या बोलेंगे वो? क्या बोलेंगे? क्या बोले के बारे में बोले तो है, सब वादा हो गया, पूरा वादा तो हो गया, लेकिन आज यहाँ बुनकर के एरिया में आ रहे हैं तो क्या कहेंगे बुनकर के बारे में? अच्छा, मसला ये है कि बुनकर के लिए क्या कहेंगे, कौन कहा है? अभी कोई कहा भी नहीं है। अब देखते हैं अखिलेश यादव क्या कहते हैं। ये तो आवाज उठा रहे हैं राजू राय बुनकरों के बारे में। जो इसके पहले मुलायम सिंह की सरकार थी तो 72 रुपया फिक्स था एक पावरलूम पर। हर आदमी गरीब
मतलब यहाँ हम ये कहें कि आप लोग मेन मकसद यहाँ पर इसलिए आए क्योंकि बुनकरों के लिए क्या कहेंगे अखिलेश यादव, और अगर ये बात कहते हैं तो आप लोग हम लोग कहेंगे नहीं, जब भी उनके पक्ष में रहेंगे, क्योंकि वही हम लोग को आज से नहीं, जब से मुलायम सिंह की सरकार बनी थी 72 रुपया उन्होंने हम लोग को फिक्स कर दिया था। जब ये क्या मौजूदा 10 साल में मोदी जी वो विकास नहीं किए हैं जो आपको चाहिए? विकास कहाँ से होगा? हम लोग को एकदम कटोरा पकड़ा दिए हैं। कहाँ कटोरा पकड़ा दिया? क्यों नहीं? अब कटोरा तो लिए नहीं है, कहाँ है कटोरा? कटोरा घर पे है। लेकिन रह गया सवाल कि जो हम लोग की रोजी रोटी नहीं रहेगी तो कटोरा ही नहीं पकड़ेंगे। हम लोग की रोजी रोटी मारी गई, बुनकर दर दर भटक रहा है, साड़ी नहीं बिक रही है, साड़ी का और जीएसटी जो लगा दिए हैं उससे और हम लोग परेशान हो गए हैं। हगने मुतने पर भी जीएसटी लग गई। अरे बाप रे, हैं? मतलब महंगाई। जो दाल है, खाने वाली चीज़ है, उस पर जीएसटी लग गई है। जो बच्चों का दूध है उस पर जीएसटी लग गई है। जो हमारा धागा आता था उस पर जीएसटी लग गई है। जो एक आदमी धागा लेके आता है जीएसटी दे करके फिर दूसरा ले जाता है, उस पर उससे भी जीएसटी लिया जाता है। तो बुनकर कहाँ से जिएगा? हम लोग का यही है। गुड सर्विस टैक्स आप लोग दे रहे हैं, हालांकि सब लोग दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इससे टैक्स देने से महंगाई कम है या ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा हाँ, महंगाई और बढ़ गई। और बढ़ गई। गुड सर्विस टैक्स देने में महंगाई और बढ़ गया, जिससे और बढ़ कि गई। 2014 से पहले लोग टैक्स भी नहीं दे रहे थे, तो महंगाई की स्थिति डाउन था। लेकिन टैक्स देने के बावजूद भी महंगाई बढ़ी हुई है। अब महंगाई बढ़ी हुई है तो अब मतलब बेरोजगारी न होगी। तो आप लोग बेरोजगार हैं, यहाँ बैठे हैं सब लोग। हम लोग बेरोजगार है, समझ लीजिए। क्या देख रहे हैं? मतलब अखिलेश यादव आएंगे, जो वादा करेंगे उस वादा को सुनेंगे आप लोग और फिर मतदान करेंगे। वो सुने हैं और सुनेंगे। हाँ। अगला वो अरे हम लोगों को 72 रुपये अरे लूम पीछे दिवा दिए थे। अब उसको हटा के अब 400 रुपया लूम पीछे कर दिए, मोदी जी कर दिए। हाँ बताइए हम लोग कहाँ से देंगे? 400 रुपये का दिन भर में काम नहीं हो रहा है और 400 रुपये हम लोग महीने में देंगे। बताइए अपने बाल बच्चों को देखेंगे या अरे सरकार को देखेंगे? और जो सब कुछ मिल रहा है, राशन, शौचालय, आवास, रोड चौड़ीकरण, रेल चौड़ीकरण, वो तो विकास है। पहले भी मिल रहा था। वो पुरानी भी सरकार दे रही थी, इंदिरा गांधी के दौर से भी अरे मिल रहा है। तो अरविंद राजभर क्या भरोसा? उसमें तो सब कुछ मिलता था। चीनी 15 किलो मिलती थी, गेहूँ 20 किलो मिलता था। चीनी? और ये तो 5 किलो 10 किलो चीनी मिल रहा था। आ गए हैं। चीनी कितना मिल रहा था? मट्टी का तेल मिल रहा पहले था। 20 किलो चीनी मिलती थी, 15 किलो मिलती थी। अब तो 5 किलो मिल रही है, वो भी नहीं मिल रही। अब तो 6 किलो गेहूँ मिल रहा है। तो आप चलिए एक थोड़ा खड़े हो जाइए। देखिए यहाँ पर जो ये सब आए हुए हैं, समस्या लेकर आए हुए हैं कि अखिलेश यादव यहाँ पर क्या कहते हैं। हालांकि जो बातें कह चुके हैं वो सुन चुके हैं, लेकिन यहाँ पर सामने सुनना चाहते हैं और देखना भी चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर। लेकिन तापमान सेल्सियस आप भी समझ रहे हैं क्या इतनी स्थिति है। भीग गया है शर्ट, चाचा का भी शर्ट भीग गया है और कब से लगे हैं हमसे बात कर ले, तो हम क्या बात ही कर लेते हैं। नज़म पढ़ेंगे। हाँ, नज़म पढ़ेंगे एक राजू राय की, इसमें क्या करेंगे? नज़म पढ़ेंगे। नज़म पड़े वो अच्छा पढ़िए फिर हेलो आराम से। हेलो, हाँ लीजिए हाथ में। ओटुरो मेरे ओटुरो जिंदाबाद ओटुरो। वाह, अरे आप ओटुरो की चाहत कहाँ इंतखाब है राजू। ओटुरो की चाहत कहाँ इंतखाब है राजू। जिससे गुलसितां में के वो गुलाबू है राजू। जिसे गुलसितां में के। और साथियों मैं एक बात बता दूं, हमारे कस्बा कोपागंज की मोहतबर शख्सियत आली जनाब निसार अहमद प्रधान साहब हिकमा गाड़ा के हैं, उनका सम्मान करते हुए मैं ये नज़्म पढ़ रहा हूँ। देखिएगा कि क्या मिसालू दून की, क्या मिसालू दून की, लफ्ज ही नहीं मिलते, लफ्ज ही नहीं मिलते।
सब उम्मीदवारों में लाजवाब है राजू, सब उम्मीदवारों में समाजवादी का झंडा लहराएगा बारों बार। सभी साथियों से सभी अब कि क्या अगर मेरा शेर अच्छा लगे तो ताली से गुद से खरमकदम कर दें कि आवाज़ चली है। हाँ, क्या समाजवादी का झंडा लहराएगा बारों बार। अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद। और साथियों और पंक्तियां देखेंगे कि साध माहे हर चेहरा क्या हसीन मंजर है, साध माहे हर चेहरा, साध माहे हर चेहरा क्या हसीन मंजर है। जुगनुओं की झुरमुट में, जुगनुओं की झुरमुट में महताब है राजू, जुगनुओं की झुरमुट में। और मैं एक बात बता दूं, मैं गरीब आदमी हूं, मैं हमेशा समाजवादी पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूं, साथ चलता हूं। एक मिनट एक पंक्तियां और है साथियों, बर्दाश्त कर लें। और हाँ हाँ, राजू राय के नाम पर मैं गरीब आदमी हूँ, आपको 1 रुपया देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे। अखिलेश यादव जिंदाबाद। देखेंगे नाम है 2 लाख समझिए कि लिख दे या इलाही फिर, लिख दे या इलाही फिर, जीतीन की किस्मत में, जीतीन की किस्मत में, लिख दे या इलाही फिर, जीतीन की किस्मत में। मेहरबान गरीबों पर, मेहरबान गरीबों पर बेमिसाल है राजू, मेहरबान गरीबों पर बेमिसाल है राजू, जिसे गुलसिता में के। निज़ामुद्दीन निज़ाम कोपागंज। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जिस प्रकार से गरीब का हालत होता है, शायद वो चीज़ें बताए हैं और यहाँ तमाम लोग देख रहे हैं और सबसे बातचीत करेंगे अब क्या स्थिति है, क्योंकि अखिलेश यादव को लेकर तमाम लोग ये कह रहे हैं कि गरीबों का मसीहा भी हैं। क्या मोदी जी गरीबी मसीहा नहीं है? लेकिन जिस प्रकार से ये कह रहे हैं तो उस पर हम बातचीत करेंगे। 10 साल में मोदी जी कह रहे हैं कि गरीबी हटा देंगे और किसानों का आय दोगुनी कर देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे और शिक्षा भी काम करेंगे, रोजगार पर काम करेंगे। क्या लगता है कितना कुछ हुआ है? देखिए किसानों के तो 700 किसान मर गए। कभी मोदी जी ये नहीं कहें कि हम किसानों का दर्द दुख समझने के लिए जाएं। कभी कभी उनको धरना प्रदर्शन में कभी नेरे नहीं गए मोदी जी। अच्छा, राजीव राय के बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, ये कोपागंज है? हाँ, ये कोपागंज है। कोपागंज है, यहीं पर आएंगे लगभग 1 घंटा, लगभग 1 घंटे बाद आएंगे। 1 घंटा के बाद। हाँ, 1 घंटा के बाद लगभग यहाँ पर आएंगे अखिलेश यादव। तो उनको देखने के लिए उनके दर्शन, उनके तमाम चाहने वाले समर्थक यहाँ पर आ चुके हैं और उस पंडाल में जाने की स्थिति नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा तापमान है, लेकिन फिर भी लोग पहुँचे हुए हैं। कुछ लोग छाँव में हैं, लेकिन पसीना इतना ज़्यादा है कि सब टपक रहा है। लेकिन फिर भी आप लोग चाहते हैं कि यहाँ का पीडीएफ सरकार मतलब बन जाएगा, पीडीएफ सरकार बने, गठबंधन की सरकार बने। भैया क्या कहेंगे? अभी आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अखिलेश जी की सरकार आ रही है। सरकार आ रही है। हाँ। गर्मी तो बहुत है। इस गर्मी में किसकी गर्मी निकलेगा? गर्मी निकल जाएगी एनडीए की। एनडीए गर्मी निकल जाएगी। हाँ। गर्मी है, किसकी गर्मी निकल रहा है? अरे भाई,
हमारे बड़े जो कहते हैं हम वही करते हैं। बड़े का क्या बोलते हैं? हमारे बड़े लोगों से यही सुनते हैं कि राजू राय को वोट देना है। मैं भी उन्हीं के साथ हूँ राजू राय के साथ है। जी। चलिए काफ़ी समय हो गया। पार्टी के साथ है। हाँ हाँ, चलिए थोड़ा सा हम तस्वीर दिखा तो उसको इंड कर देते हैं। देखिए जो स्थान, ये स्थान है कोपागंज, घोसी के मशहूर कहा जाता है और यहाँ पर 70% वोटर जो है मुस्लिम समुदाय से रहते बिलोंग करते हैं और यादव भी हैं। और यहीं बगल पंडाल लगा हुआ है। धूप इतना ज़्यादा है, गर्मी भी ज़्यादा है, जो लोग छाँव में खड़े हुए हैं उनके शरीर से पसीने टपक रहा है, फिर भी लोग देखने के लिए भीड़ उमड़ चुकी है। ऐसे में आप क्या समझते हैं, कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।